दोस्तों खांसी तो सबको आती है कभी ना कभी। पर क्या आपको पता है कभी मौसम बदलने के कारण आता है, ये कभी इन्फेक्शन के कारण आता है और कभी कभी ये बैक्टीरिया के कारण आता है। लेकिन क्या आपको पता है सिंपल सा खांसी आगे चल के एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसे बीमारी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी क्यों आता है, इसको अपन घरेलू उपाय प्लस एलोपैथी मेडिसिन अपन इस पे क्या क्या ले सकते हैं, इसके कॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑल डिटेल में इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप इन तक जरूर देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि खांसी क्यों आती है। तो दोस्तों ये खांसी कब आती है, जब हमारे गले में जब इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर हमको सांस लेने में दिक्कत आती है, या फिर आपको डस्ट कोल्ड के कारण आता है, या फिर आपको एलर्जी के कारण ये खांसी देखने को मिलता है। जब ये सब चीजें आपके अंदर जब देखने को मिलता है तो फिर बॉडी क्या करती है, बॉडी उस इन्फेक्शन को बाहर फेंकती है, जिसके जिसके कारण आपको कोग होती है, ठीक है, आपको खांसी आती है। तो सुनिए दोस्तों कॉमन चीजें क्या क्या हो सकते हैं खांसी आने के। पहले हो सकता है आप अगर ठंडी चीजें खाते हैं, या फिर अचानक मौसम बदल जाने के कारण आपको खांसी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको धूल धुआं पोल्यूशन के कारण भी आपको खांसी आ सकती है, या फिर आपको किसी चीज से अगर एलर्जी है तो उसके कारण भी आपको खांसी देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे फ्लू या कोल्ड के कारण भी आपको खांसी देखने को मिल सकता है। अगर आपको खांसी 2 या 3 हफ्ते से अगर ज़्यादा है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जैसे आपको बीमारी देखने को मिल सकती है। तो आप ऐसे कंडीशन पे आप देरी ना करें, आप डॉक्टर से जाकर तुरंत कंसल्ट करें, ठीक है, चेकअप कराएं प्रॉपर। तो दोस्तों आपको खांसी में ये सब चीज़ें कॉमन देखने को मिल सकता है जिसके कारण आपको खांसी आती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप इग्नोर ना करें। अब चलिए बात करते हैं कि अपन घरेलू उपाय इस पे क्या क्या कर सकते हैं, ये खांसी पे तुरंत कमाल करके आपको दिखाएगा, ठीक है। आप क्या करें दोस्तों, 1 कप पानी ले, ठीक है, उसको बॉईल कर ले प्रॉपर। उसके बाद एक छोटी सी उसमें अदरक डालें, 2-3 तुलसी के पत्ता डालें, ठीक है, उस पर आप 1 चम्मच शहद डालें, ठीक है, ये सब मिक्स करके आप उबाल कर काढ़ा बनाएं और उसको आप तुरंत पी लिए। दिन में आप इसको 2 बार पी सकते हैं, ठीक है, एक सुबह और दूसरा टाइम शाम को आप इसको पी सकते हैं। सेकंड होता है दोस्तों काली मिर्च और शहद। आप क्या करें, काली मिर्च को 1 चम्मच शहद ले और उसको आप काली मिर्च का पाउडर बना लें, ठीक है, आप दिन में उसको 3 बार खाएं, ठीक है, उससे आपकी खांसी भी इंस्टेंट दूर हो जाएगी। थर्ड होता है दोस्तों आप स्टीम लें, ठीक है, आप भाप ले। भाप लेने से क्या होती है, सांसें जो जम जाती हैं, अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो क्लियर होती है, ठीक है। और दोस्तों 4 होता है टर्मरिक मिल्क, ठीक है, आपको जब खांसी जैसी आपको लगे, ठीक है, तो आप दूध पिए, ठीक है, आप हल्दी वाला दूध पिए रात को सोने से पहले। दूध पीने से क्या होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक है, जो कि आपके खांसी को दूर करती है। क्या आपको पता है दोस्तों ये घरेलू उपाय, ये उपाय नहीं होती, ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करती है, ये सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं एलोपैथी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एलोपैथी अपन ट्रीटमेंट इसमें क्या कर सकते हैं, पर याद रहे दोस्तों ये सब चीज़ करने से पहले एलोपैथी में क्या थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है, इसमें हाई मेडिसिन भी आती है, लो मेडिसिन भी आती है। तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये सब चीज़ें आप खाएं, ठीक है दोस्तों। इसमें अपन पहले क्या कहते हैं, ड्राई कॉफ होता है, ठीक है, सूखी खांसी होती है। आप सूखी खांसी में कौन कौन सा सिरप ले सकते हैं, डेक्सामेथोर्फेन सिरप, ठीक है, इस पे आप एलेक्स ले सकते हैं, सेकेंड ले सकते हैं, एस्कोरिल डी ले सकते हैं, ठीक है, एस्कोरिल डी भी आप ले सकते हैं, ये सूखी खांसी के लिए हेल्पफुल होती है। सेकेंड होता है दोस्तों वेट कोक, ठीक है, बलगम वाली खांसी। पहला होता है एम्ब्रोक्सोल या फिर बोरोहेक्सिन जैसे आप सिरप इस पे ले सकते हैं। ये क्या करती है दोस्तों, बलगम को ढीली करती है, ठीक है, और अंदर की जितनी बलगम रहती है उसको बाहर निकालने का काम करती है सब सिरप। दोस्तों आपको एलर्जी कॉक भी होती है, ठीक है, आपको एलर्जी के कारण भी आपको खांसी देखने को मिल सकती है। आप दोस्तों सिट्राजिन या फिर एंटी एलर्जिक जैसे आप मेडिसिन या फिर सिरप इस पे आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको एलर्जी से जो खांसी आती है वो खांसी आपको दूर हो जाएगी। और दोस्तों इस पे सबसे जरूरी बात, आप ठंडी वाली चीजें ना खाएं, ठीक है, मौसम बदलने का आप ध्यान रखें, ठीक है, टाइम टाइम पे ध्यान रखें। आप आइसक्रीम वगैरह कोल्ड चीजें आप बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों आप चलिए जानते हैं इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण आपको खांसी ना आए, ठीक है। तो दोस्तों इसकी कुछ छोटी आदतें आपको सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है। आपने आसपास जितने एरिया वाले आप जहां रहते हैं वहां आप स्वच्छ बनाए रखें, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखें, जिसके कारण आपको एलर्जी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के से बचाव हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आप दिन में जितना हो सके आप उतना 8 से 10 गिलास आप पानी पिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना खाएं, ठीक है। और मौसम का हमेशा आप ध्यान रखें, मौसम के हिसाब से अपने आप को शेप रखने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं दोस्तों आपको खांसी आने के कारण बचाव
और इसके ट्रीटमेंट में आपको बताया, घरेलू उपाय बताए और आपको मैंने एलोपैथिक मेडिसिन भी इस पे कुछ बताएं। पर याद रहे दोस्तों, एलोपैथी मेडिसिन आप ऐसे ना खाएं, आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, कंफर्म करें, उसके बाद ही आप मेडिसिन खाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सी खांसी परेशान कर रही है। पर याद रहे दोस्तों, अगर आपको हफ्ते 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप डॉक्टर से जाके मिले, वो ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी जैसे बड़ी कारणों देखने को मिल सकती है। आपको दोस्तों छोटी सी खांसी बड़ी बीमारी का कहीं रूप ना ले ले।